तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़गांव के एक बीपीओ में होने वाली एक ऐसी घटना की जिससे जितने भी लोग बीपीओ में काम करते हैं गुड़गांव में, उनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो सुन ही रखा होगा। वहां पे एक बीपीओ हुआ करता था जिसमें एक लड़की के बारे में ये कहानी बताई जाती है कि वो इंसान थी ही नहीं, वो एक भूत थी। अब कोई भी इंसान अगर ये बात सुनेगा तो उसको थोड़ा अजीब ही लगेगा, किसी को भी ये चीज लगेगा कि ये तो हवाबाजी वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या था, ये सिर्फ एक अफवाह थी कि इसके पीछे कोई सच्ची कहानी भी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर बात करें हम गुड़गांव की, तो 80 के दशक की अगर बात की जाए तो गुड़गांव इतना ज्यादा बसा हुआ नहीं था। वहां पे सिर्फ खेत हुआ करते थे, बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे, डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे इतना कुछ नहीं था। ऐसे में डीएलएफ सामने आता है। ये एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, डीएलएफ का नाम आपने सुना ही होगा। आप गुड़गांव अगर कभी भी जाएंगे तो डीएलएफ के तो बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए होते हैं। आधे से ज्यादा जो गुड़गांव है वो डीएलएफ ने ही बसाया है। तो जो डीएलएफ कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसने गुड़गांव की तरफ जब ध्यान दिया तो उनको ये चीज लगी कि दिल्ली से सटा हुआ है, अभी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जो जमीनें हैं उनके भी रेट कंपैरेटिवली दिल्ली की अगर बात की जाए तो उतने ज्यादा नहीं है। तो इस खाली जगह में अगर हम थोड़ा एक्सपेंशन कर लेते हैं तो दिल्ली के लोग कम्यूट करके वहां पे जाके काम कर सकते हैं। इसी एक विजन के साथ में गुड़गांव को बसाया जाना शुरू किया गया। थोड़े समय पहले इसका नाम भी चेंज किया गया, इसे गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया गया। अब जब धीरे धीरे गुड़गांव का डेवलपमेंट होने लगा तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज भी आने लगी। आज की डेट में तो कोई ही शायद ऐसी बड़ी कंपनी हो जिसका ऑफिस गुरुग्राम में ना हो। जो सबसे ज्यादा कल्चर उस समय इन कंपनियों में बढ़ा वो था बीपीओस का, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाली कंपनियां, जो कॉल सेंटर्स होते हैं जिन्हें आप जानते हो कॉल सेंटर के नाम से, वो गुड़गांव में सबसे ज्यादा बनने लगे। क्योंकि जितनी भी विदेशी कंपनियां थी वो अपने वर्क को इंडिया में आउटसोर्स करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से कॉल सेंटर्स का बहुत एक बूम तरीके का आया गुड़गांव में, और मैक्सिमम कंपनीज जो थी उन्होंने अपने कॉल सेंटर्स यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए। ज्यादातर कंपनियों के जो बीपीओस थे, ऑफिसेस थे, वो गुड़गांव में उद्योग विहार नाम की एक जगह है, वहां पे हुआ करते थे। ये जो सारे बीपीओस थे, इन्हीं में से एक बीपीओ था, उसका नाम था सैफरॉन बीपीओ। यहाँ पे कई कंपनीज के कस्टमर सपोर्ट का काम किया जाता था, मतलब सपोर्ट के लिए कॉल्स ली जाती थी, कस्टमर्स की हेल्प की जाती थी। जैसा ज्यादातर बीपीओ में होता है, वहां पे काम करने वाले लोग देश में अलग अलग सिटीज से आए होते हैं, और या तो उस कॉल सेंटर के आसपास में ही किराए का मकान लेकर रहते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हैं। अब बात है 2005 की। ये जो सैफरॉन बीपीओ था, इसमें एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था रोज। वो भी बाहर से गुड़गांव में आई थी, तो यहाँ पे किराए का मकान लेकर रहा करती थी। कस्टमर सपोर्ट की वो एजेंट थी, उसके पास कस्टमर्स कॉल करते थे, वो उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट होती थी उसके हिसाब से हेल्प किया करती थी। और मेहनती लड़की थी, उसको कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के अवार्ड मिल चुके थे, काफी सारा एप्रिसिएशन मिलता था उसे उसके काम के लिए। डेडिकेटेड लड़की थी अपने काम के लिए, उसके जो टीम लीडर्स थे, बाकी लोग थे, वो भी उसकी तारीफ करते थे, कभी किसी को शिकायत नहीं हुई उससे। अब 2005 की ही बात है, एक दिन दोपहर के बाद का समय था। रोज के पास एक कस्टमर का कॉल आता है। जनरली जो सपोर्ट की कॉल्स होती हैं, आपके पास भी कई बार प्रमोशन कॉल आती होंगी, आपने कई बार सपोर्ट पे कॉल किया होगा किसी न किसी रीजन से। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा लंबी कॉल्स नहीं होती हैं। ये जो कॉल थी जो रोज ने उस दिन उठाई, उसे इस कॉल में 1 घंटा हो जाता है। जो रोज की टीम लीडर थी वो उसके आसपास घूमते हैं, देखते रहते हैं कि काफी देर हो गई है एक ही नंबर पे बात कर रहे हैं। अब क्योंकि रोज एक मेहनती एम्प्लॉय थी, अच्छी एम्प्लॉय थी, मैंने बताया कई अवार्ड्स जीत चुकी थी, तो टीम लीडर भी उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा इशू होगा, इसी वजह से उसे इतना समय लग रहा है। एक बार कॉल खत्म हो जाए फिर बात करते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लगभग घंटे भर बाद जब ये कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो रोज काफी परेशान दिखने लगती है। उसका व्यवहार जो था वो एकदम बदल जाता है। वो गुस्से में भी लग रही थी, परेशान लग रही थी, टेंशन में लग रही थी। एकदम से वो अपना बैग उठाती है और वहां से निकल जाती है। अब उसके जो कलीग्स थे, अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए लोग थे, फ्रेंड्स थे, वो उससे पूछते हैं कि भाई परेशान लग रही हो, गुस्से में लग रही हो, क्या हो गया। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस इतना बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ, और अपना बैग उठा के वहां से चली जाती है। अब जो टीम लीडर वहां पे चक्कर मार रहे थे, देख रहे थे,
उस समय वो वहां पे नहीं होते, जब अपना चक्कर राउंड पूरा करके वो वहां पे आते हैं, देखते हैं रोज नहीं है, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि भाई रोज कहाँ गई। उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और वो अपना बैग उठा के चली गई, जाते जाते बस उसने इतना बोला कि वो घर जा रही है। अब वैसे तो टीम लीडर इस चीज से थोड़ा चौंक जाते हैं कि भाई एक अच्छी एम्प्लॉय है, आज तक उसने ऐसा कभी किया नहीं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बहुत ही जरूरी बात रही होगी, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। लेकिन क्योंकि एक अनयूजुअल बात उस समय हो चुकी थी कि 4 मिनट 5 मिनट की एवरेज कॉल वाले कॉल सेंटर में 1 घंटा तक कॉल चली है, तो जो टीम लीडर थे वो डिसाइड करते हैं कि एक बार जरा वो ये कॉल सुन के देखेंगे कि कहीं कॉल में तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से रोज का व्यवहार एकदम से बदल गया हो। जितने भी ये कॉल सेंटर्स होते हैं, इनमें जो कॉल्स आती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्डेड होती हैं। आपने कभी सुना भी होगा कि ये कॉल जो है ये क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पसेस से रिकॉर्ड की जाएगी। वो इसीलिए होता है कि अगर कोई भी बात कंपनी का एम्प्लॉय बोल रहा है या कस्टमर बोल रहा है तो उसका एक रिकॉर्ड रहे, फ्यूचर में उसकी कभी कोई कंप्लेन आए तो उसे जांच की जा सके। अब जो भी सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करते होंगे उसकी मदद से कॉल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करते हैं टीम लीडर। और जब वो रोज की आईडी चेक करते हैं कि इस पे लास्ट 1 घंटे से जो बात चल रही थी वो किस नंबर से थी, तो टीम लीडर की हवा खराब हो जाती है। वो खुद रोज के बगल से कई बार गुजरे थे, उन्होंने रोज को एक नंबर पे बात करते हुए देखा था। जो भी टर्मिनल में चीजें चल रही होती हैं कॉल के दौरान, वो सारी की चीजें रोज कर रही थी। मैंने बताया कि वो उसके आस पड़ोस में चक्कर काट रहे थे क्योंकि 1 घंटा एक अनयूजुअल कॉल टाइम था। तो उन्होंने देखा था कि हाँ रोज की बात चल रही है, लगभग 1 घंटे तक बात हुई है। लेकिन जब वो टर्मिनल पर रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामने से कोई कॉल आया ही नहीं था। 1.25 घंटा से ज्यादा, मतलब लगभग 1 घंटा रोज ने उस नंबर पे बात की है। अड़ोस पड़ोस के जो लोग बैठे थे उन्होंने भी देखा है, टीम लीडर वहां से कई बार गुजरा था, उसने भी देखा है कि वो एक नंबर पे बात कर रही है। लेकिन जब चेक किया गया तो पता चला कि वो किसी कॉल पे थी ही नहीं, उसके पास तो कोई कॉल आया ही नहीं था। अब वैसे तो ये बहुत ही अनयूजुअल बात थी। जो टीम लीडर थे, बाकी लोग थे, वो इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच रहा हो, कोई सॉफ्टवेयर इशू रहा हो जिसकी वजह से इतनी लंबी कॉल थी वो रिकॉर्ड ना हो पाई हो या फिर सेव ना हो पाई हो। तो वो इस चीज को आया गया मान लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल जब रोज आएंगे ऑफिस तो उनसे बात करके पूछ लेंगे क्या केस था, क्यों इतना लंबा खिंचा, क्या हो गया, क्यों छोड़ के चले गए वो एकदम से ऑफिस को। तो उस दिन वो बात वहीं खत्म हो जाती है। अब आता है अगला दिन, नेक्स्ट डे ऑफिस आवर्स आते हैं। टीम लीडर आके उनके कलीग से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठते थे उनके सिस्टम के, उनसे पूछते हैं कि रोज आए कि नहीं आए। तो वो लोग बताते हैं कि रोज अभी तक आए नहीं है, ऑफिस टाइम हो चुका था। और जैसा मैंने कहा रोज एक आइडियल एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जीत चुके थे कई बार, तो वो हमेशा टाइम से आते थे, कभी लेट आना या काम चोरी करना उनके नेचर में नहीं था। तो टीम लीडर को भी थोड़ा अजीब लगता है कि यार कल एक घटना हुई, उसके बाद वो चली गई, आज अभी तक आई नहीं। फिर भी वो इंतजार करते हैं, देखते हैं। जो नंबर रोज का वहां पे उनके पास में था वो उस पे कॉल करते हैं। ना तो रोज का नंबर लगता है, ना ही रोज ऑफिस आती है। टीम लीडर और बाकी लोग जो थे वो ये सोचते हैं कि कल वो काफी परेशान होकर गई थी, हो सकता है कोई फैमिली इमरजेंसी हो, कोई रीजन हो जिसकी वजह से वो नहीं आई थी, इसी वजह से हो सकता है फोन चार्ज ना किया हो, इसी वजह से स्विच ऑफ हो, कोई बात नहीं कल आ जाएगी। अगले दिन भी उसका इंतजार किया जाता है, रोज फिर नहीं आती। इसी तरीके से 3-4 दिन गुजर जाते हैं, रोज का कुछ पता नहीं चलता। ना तो फोन उठा रही है, ना ही ऑफिस आ रही है, ना ही उसका कुछ पता चल पा रहा है। अब जो टीम लीडर थे उनको रोज की चिंता होने लगती है कि उनको ये बात पता थी कि वो यहाँ पे किराए पे रहती है, उसकी फैमिली कहीं और रहती है, तो वो सोचते हैं कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, तबीयत खराब हो, कोई और इशू हो, कहीं वो परेशानी में हो। तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से रोज से कांटेक्ट किया जाए। अब जो भी कंपनी में आप काम करते हो, जहां पे भी आप वर्क करते हो, वहां पे आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे इंफॉर्मेशन दर्ज कराई जाती है। अब जो बीपीओज होते हैं इनके वर्किंग आवर्स जो होते हैं ये कभी कभी काफी ऑड हो जाते हैं, क्योंकि बीपीओज हैं, मतलब विदेशों के क्लाइंट इनको हैंडल करने होते हैं मोस्टली। तो टाइम डिफरेंस की वजह से जब हमारे यहाँ रात हो रही है तब उनके यहाँ दिन हो रहा है, तो कोई भी इंसान कॉल करेगा वो तो अपने दिन के हिसाब से करेगा। तो कई बार जो इन बीपीओ की शिफ्ट होती है ये बहुत अजीब टाइम पे एंड होती हैं, सुबह के 5 बजे हो सकती हैं, रात के 3 बजे हो सकती हैं। तो ज्यादातर बीपीओ जो होते हैं ये अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देते हैं, मतलब आपके घर से आपको पिक कर लेंगे और शिफ्ट खत्म होने पे आपके घर पे ले जाकर ड्रॉप भी कर देंगे। तो जो टीम लीडर थे वो एचआर से बात करके रोज का होम एड्रेस निकलवाते हैं,
जो पिक एंड ड्रॉप के लिए सुविधा देने वाली ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी, उनसे जाके बात करते हैं कि कौन यहाँ पे इसको घर पे ड्रॉप किया करता था। जब ये चीजें पता की जाती हैं तो देखा जाता है कि एक ड्राइवर है जो कई बार रोज को उसके हाउस पे ड्रॉप कर चुका है। तो उस ड्राइवर को कहा जाता है कि अब जब वो एम्प्लॉयज को ड्रॉप करने जाएगा, उस लोकेशन के पास में जाएगा, तो एक बार जरा वो रोज के घर पे जाके पूछ ले, पता कर ले कि वहां पे उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब ड्राइवर क्योंकि कई बार रोज को एक स्पेसिफिक घर पे उसके, जहां पे शायद वो किराए पे रहती थी, वहां पे ड्रॉप कर चुका था, तो वो भी एग्री कर जाता है कि ठीक है, अब मैं जब उस रूट पे जाऊंगा तो मैं जाके पूछ लूंगा। एग्जैक्टली वही वो करता भी है। जब वो ड्रॉप के लिए जाता है, उस लोकेशन पे जाता है, तो जिस घर के सामने वो रोज को ड्रॉप किया करता था, वो उनकी बेल बजाता है। अंदर से जो इंसान निकल के आता है, ड्राइवर उनसे बोलता है कि मैं इस सैफरॉन बीपीओ कंपनी से हूं, यहाँ पे इनकी एक एम्प्लॉय रहती है रोज, वो पिछले 3-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो ठीक है, तबीयत ठीक है उनकी। अब जो मकान मालिक था, जो उस मकान से निकला था, वो इस ड्राइवर को थोड़े आश्चर्य की नजरों से देखता है और एक बार फिर से पूछता है कि आपने नाम क्या बताया। वो कहता है कि रोज नाम की एम्प्लॉय है जो इस कंपनी में काम करती है। जो मकान मालिक था वो ये बोलता है कि भाई यहाँ पे रोज नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। अब जो ड्राइवर था वो थोड़ा चकरा जाता है। वो कहता है कि भाई मैं कम से कम 10-15 बार रोज को यहाँ पे ड्रॉप कर चुका हूं, कई बार मैंने उसे इस घर के दरवाजे पे ही ड्रॉप किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पे नहीं रहती। लेकिन जो मकान मालिक थे, जो वहां पे रह रहा था इंसान, वो बिल्कुल श्योर होता है कि भाई यहाँ पे तो कोई रोज रहती नहीं है, वो क्लियरली बोल देता है। अब ड्राइवर थोड़ा आश्चर्यचकित तो होता है, लेकिन फिर ऑफिस जाके वो अपने सुपीरियर्स को बताता है। सुपीरियर्स के थ्रू जो रोज के टीम लीडर थे, बाकी लोग थे, उन तक ये बात पहुंचती है। अब वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि जहां पे उसको ड्रॉप किया जाता है वो वहां पे रहती नहीं है। एचआर के पास में डेटा निकलवाया जाता है कि उसने अपना एड्रेस क्या लिखवाया है। तो जिस घर पे ड्राइवर ने जाके पूछा था, ऑफिस के रिकॉर्ड्स में उसका वही एड्रेस लिखा हुआ था। अब ये एक और अजीब बात हो जाती है कि भाई एकदम से वो उठ के चली गई, ना फोन उठा रही है, ना कांटेक्ट हो पा रहा है, जहां पे एड्रेस दिया हुआ है, जहां पे ड्रॉप किया जाता है, वहां पे मिल नहीं रही है। लेकिन फिर भी कंपनी वाले ये सोच लेते हैं कि हो सकता है कई बार प्राइवेसी की वजह से या और किसी रीजन से एम्प्लॉय थोड़ा गलत एड्रेस लिखवा देते हैं। हो सकता है वो एक्चुअली उस घर में ना रहती हो, उसके आस पड़ोस के किसी घर में थोड़ी दूरी पे रहती हो और उसने वहां का एड्रेस डाल दिया हो कि भाई कैब मुझे यहाँ पे आके उतार दिया करेगी, मैं 4 कदम चल के 5 मिनट में अपनी घर पे जाके पहुंच जाऊंगी। कर देते हैं कई बार कई लोग, स्पेशली अगर लड़कियों की बात की जाए तो सिक्योरिटी रीजन से कई बार वो ऐसा करना प्रेफर करते हैं। तो ये चीज जो थी, ये वैसे तो थोड़ी अजीब लगती है कंपनी वालों को, लेकिन वो फिर भी मान लेता है कि हो सकता है उसने ऐसा किया हो। अब उनके पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो वेट करते हैं, देखते हैं कि हो सकता है थोड़े दिनों के बाद रोज का कुछ पता चल जाए। अब कुछ और दिन बीत जाते हैं, हफ्ता हो जाता है, रोज का कुछ पता नहीं चलता। जो रोज के टीम लीडर थे, बाकी उसके फ्रेंड्स थे, वो लोग किसी तरीके से रोज का पता निकालने की कोशिश करते हैं। अलग अलग सोर्सेस को यूज करते हैं, किसी के थ्रू जिससे वो बात करी हो, मिली हो, कभी किसी को बताया हो मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। काफी काफी ज्यादा एफर्ट करने के बाद में लगभग 10-15 दिन गुजर जाते हैं, रोज का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसके एड्रेस के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एक्चुअली में जहां जो दिल्ली का एड्रेस था, गुड़गांव का एड्रेस था, वो तो पता नहीं चलता, लेकिन जो ओरिजिनल एड्रेस था, जहां की वो मूल निवासी थी, जहां की रहती थी, उसका एक एड्रेस उन लोगों को मिल जाता है। अब जो कंपनी है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसका एम्प्लॉय अगर गायब हो गया है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, 15 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनका भी एक जिम्मेदारी बन जाता है कि वो एम्प्लॉय का पता करें। क्योंकि अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करने वाला है तो अलग बात होती है, वरना फिर टर्मिनेशन होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। गायब हो गया एम्प्लॉय तो उसके लिए भी फिर काफी सारे प्रोसेस होते हैं जो कंपनी को लीगली फॉलो करने होते हैं। तो कंपनी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को उस एड्रेस पे भेजा जाता है जो रोज का परमानेंट एड्रेस था, मतलब जहां से वो गुड़गांव आके जॉब करने के लिए आई थी। अब सैफरन कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव, वो एम्प्लॉय जब रोज के घर पहुंचता है, घंटी बजाता है, रोज के माता पिता बाहर आते हैं। वो उनको बताता है कि आपकी बेटी जिस कंपनी में काम करती थी, सैफरॉन बीपीओ में, मैं वहां से आया हूं और पिछले 15 दिनों से वो बिना कुछ बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के ऑफिस नहीं आ रही है, ना फोन का जवाब दे रही है, ना ईमेल का जवाब दे रही है।
तो हम लोग ये इंक्वायरी करने के लिए आए हैं कि वो ठीक ठाक है कि नहीं, कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई है। अब जो लोग वहां पे रह रहे थे, जो हस्बैंड एंड वाइफ वहां पे रह रहे थे, वो इस एम्प्लॉय से पूछते हैं कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो कब से काम कर रहे हैं। उसने कहा कि लगभग 1 साल हो चुका वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कब से नहीं आ रही। उनका भाई 15 दिन हो गए लगभग उसको ना आए हुए, सारी इंफॉर्मेशन लेके आया था वो। तो वहां पे जो लोग थे वो इस एम्प्लॉय को ये बात बताते हैं कि आप जो नाम ले रहे हो रोज, वो तो बिल्कुल सही है, हमारी बेटी का नाम रोज ही है, लेकिन उसको मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। अब जैसे ही ये बात वो एम्प्लॉय सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भाई मुझे तो कंपनी में बता के भेजा गया है कि साल भर से लड़की यहाँ पे काम कर रही है, 15 दिन हुआ इसको गायब हुए, सामने खड़े हुए लोग मुझे बोल रहे हैं कि वो 8 साल पहले मर चुकी है। वो कहता है कि भाई आप, हो सकता है कहीं कुछ गलतफहमी हो रही हो, जो एम्प्लॉय आईडी वगैरह होती है उसके लिए फोटो ली जाती है एम्प्लॉय की, तो वो उनकी फोटो दिखाता है कि ये है जिस रोज की मैं बात कर रहा हूं। जो पति पत्नी थे वो बताते हैं कि हाँ ये हमारी बेटी ही है। वो अपने घर से रोज की कुछ फोटोज लेके आते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो ये वही लड़की है जिसकी फोटो तुम लेके आए हो, लेकिन ये 8 साल पहले मर चुकी है। अब जो बीपीओ एम्प्लॉय वहां पे गया था, आप उसकी हालत समझ सकते हो, वो पसीना पसीना हो जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई आप जो फोटो दिखा रहे हो वही एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रही थी, साल भर से हमारे यहाँ काम कर रही है, कई अवार्ड जीत चुकी है, 15 दिन हुए उसे गायब हुए, और आप बता रहे हो कि वो 8 साल पहले मर चुकी है। अब जो भी चीजें थी वो तो सामने थी, एक्चुअली में फोटो उसी की थी जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रही थी, नाम वही था, पता जो चला था वो एग्जैक्टली उसी का घर था, लेकिन माता पिता बोल रहे हैं कि वो 8 साल पहले मर चुकी है। अब एम्प्लॉय जो गया था, रिप्रेजेंटेटिव जो गया था, वो वापस आके कंपनी में इन्फॉर्म करता है कि भाई आपने जिसके पता करने मुझे भेजा था, सेम फोटो मैं देख के आया हूं, अपनी तरफ से भी वो वहां से फोटो लेके आता है, बताता है सेम ही लड़की है, लेकिन ये तो 8 साल पहले मर चुकी है। अब जितने भी लोग उस ऑफिस में काम करते थे, जो रोज को जानते थे, चाहे उसका टीम लीडर हो, कलीग्स हो, दोस्त हो, अब उन सबकी हालत खराब हो जाती है कि हम जो फोटो देख रहे हैं, जो ये वहां से लेके आया उसके घर से, वो एग्जैक्ट रोज की ही फोटो है, और वो लोग कह रहे हैं 8 साल पहले मर चुकी है, वो तो अभी हमारे साथ काम कर रही थी। फिर वो कौन थी जो हमारे साथ काम कर रही थी? अब सिर्फ एक एम्प्लॉय गया था तो उसकी बातों पर भरोसा करके तो सब कुछ माना नहीं जा सकता। जो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के लोग थे, एचआर के लोग थे, वो सब के सब उस जगह पे कांटेक्ट करते हैं, जो रोज के असली माता पिता थे उनसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनकी जो बात होती है उसमें भी एग्जैक्ट वही बात सामने आती है कि रोज को मरे हुए तो 8 साल हो चुके हैं। अब इस बात में तो कोई शक नहीं रह गया था कि जो फोटो दिखाई जा रही थी वो रोज नाम की ही लड़की थी, ये उसके माता पिता ही थे, और एक्चुअली में वो 8 साल पहले मर चुकी है। अगर वो 8 साल पहले मर चुकी थी तो साल भर से कंपनी में काम कैसे कर रही थी? ये चीज सोच सोच के जितने भी कंपनी के लोग थे उन सबकी हालत खराब हो जाती है। जो एक क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी रोज की, उसे हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जितने उसके एक होता है ना, आप कभी कभी काम करते हो, आपका एक ऑफिस में ग्रुप बन जाता है, उसके उस ऑफिस ग्रुप के जितने लोग थे उन सबको मेंटल डिस्टरबेंस की शिकायत आने लगती है। वो सब एकदम मानसिक तौर पे असंतुलित हो जाते हैं, अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। अब इस चीज के लिए कंपनी वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसी अगर बात बाहर निकल के आती है, अभी तो सिर्फ जितने लोग रोज को जानते थे, उस डिपार्टमेंट के थे, उससे डायरेक्ट टच में थे, उनको ये बात पता है, अगर पूरी कंपनी में ये बात फैलेगी या सबको ये बात पता चलेगी, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो सीनियर मैनेजमेंट थे वो इस बात को दबाने की भी कोशिश करते हैं कि ये बात बाहर ना निकले, अदरवाइज पूरे कंपनी में पैनिक फैल जाएगा, हो सकता है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो जाए, कोई केस हो गया, ऐसा कुछ हो गया, कंपनी बंद करने की नौबत ना आ जाए। जितना भी हो सकता है मैनेजमेंट इस चीज को आगे नहीं बढ़ाता, वो इसको हवा नहीं देता बात को। लेकिन जब ये बात खुलती है, अब ऑफिस में अगर इतनी बड़ी कोई घटना हुई है तो एक से दूसरे पे ये बात तो पता चलती है। जब लोग इस बारे में थोड़ा पता करते हैं तो पहली चीज तो सबको ये पता चलती है कि ये ऑफिस, ये बिल्डिंग ऑफिस की जो है, ये जहां पे बनी हुई है, ये पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। इसके नीचे बहुत सारी लाशें आज की डेट में भी दबी हुई हैं। इसके बाद जब ये बात सामने आती है तो और भी कई लोग हैं जो अपने किस्से लेके सामने आते हैं
कि उनके साथ भी कई ऐसी अजीब अजीब घटनाएं हो चुकी हैं जिनको उस समय तो उन्होंने उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन इस रोज की घटना के पता चलने के बाद में उन्हें भी लग रहा है कि उन्होंने शायद कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया हो। वो जो ऑफिस था उसके बेसमेंट में पार्किंग हुआ करती थी, ज्यादातर ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में बेसमेंट में पार्किंग होती है। तो उसकी बेसमेंट में जो पार्किंग हुआ करती थी वहां पे एक गार्ड रहता था। वो एक किस्सा सुनाता है कि एक रात में वो अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, रात का समय था, थोड़ा उसको झपकी लग रही थी, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर खींचा है। उसके बाद वो सीधा होकर बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर में उसको झपकी लगती है, अब की बार उसे पैरों से घसीट के भी जमीन पे गिरा देता है, लेकिन जब वो उठ के चारों तरफ देखता है तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। कई इंप्लॉइज थे जिन्होंने बाद में ये बात बताई कि कई बार उन्होंने ये चीज देखी है कि जो लिफ्ट है वो अपने आप ही खुल रही है, बंद हो रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। चलिए, आपने देखा होगा लिफ्ट अगर ऊपर लाना है या दरवाजा खोलना हो उसके लिए बटन दबाना पड़ता है। आप बटन पुश करोगे, अंदर से कोई दबाए या लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ कोई दबाए, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, अदरवाइज बंद रहता है। लेकिन ऐसा कई इंप्लॉइज ने देखा था कि बहुत बार लिफ्ट बिना किसी के अंदर या बाहर खड़े हुए भी खुलती और बंद होती देखी गई थी, ऊपर और नीचे जाती देखी गई थी, जबकि उसमें लिफ्ट के अंदर बाहर कोई भी नहीं था। एक और इंस्टेंस है जिसके बारे में कई सारे एम्प्लॉयज बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि वॉशरूम के अंदर वो हैं तो उन्हें किसी के चीखने की आवाज आई हो। एक एम्प्लॉय था, उसने बताया, मेल एम्प्लॉय था, कि वो वॉशरूम में जब था तो उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आई। वो भागता हुआ बाहर आया तो देखा उसने कोई भी नहीं है। उसको लगा शायद फीमेल वॉशरूम से किसी के चीखने की आवाज आ रही होगी। फीमेल वॉशरूम से भी भागती हुई एक लड़की बाहर आती है, वो पूछती है कि कौन चीखा। वो सोचता है कि भाई लड़की की आवाज से मुझे लगा फीमेल वॉशरूम से कोई चीख रहा होगा, तो कहती है नहीं, अंदर तो कोई भी नहीं है, मुझे लगा बाहर से आवाज आई है। तो ऐसी भी कई घटनाएं थी जो सामने आई। इसके बारे में जब बाद में पुलिस से भी पूछताछ की जाती है तो पुलिस वाले ये बताते हैं कि उनके कानों तक भी ये खबर आई थी, उनको भी इसके बारे में पता चला था कि कोई एम्प्लॉय है जिसके साथ में ये पूरा किस्सा है, लेकिन उनकी तरफ से एक मजबूरी थी कि वो इसकी कंप्लेन भी अगर लिखते हैं तो लिखेंगे क्या। गुमशुदा की रिपोर्ट वो लिख नहीं सकते, क्योंकि जब आप ये कह रहे हो कि वो इंसान है ही नहीं तो उसके गायब होने की रिपोर्ट कैसे लिखी जाए। वो तो 8 साल पहले मर चुका है। वो किसी मेल प्रैक्टिस की या ऐसी किसी चीज के बारे में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो एम्प्लॉय था या जो भी था वो तो पूरी तरीके से उसने काम किया था। उसने ना कंपनी से कोई धोखा किया, ना फ्रॉड किया, ना कुछ ऐसा काम किया। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसके ऊपर पुलिस एक्शन ले सके। तो इसी वजह से पुलिस कभी इसमें इन्वॉल्व हुई नहीं। पुलिस की जुबान से कहा जाए तो सब तक ये बात पहुंची है। ज्यादातर लोग जो बीपीओ इंडस्ट्री के हैं, गुड़गांव से हैं, आपके नॉलेज में कोई हो तो आप उनसे भी पूछिएगा, सबने ये कहानी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुन रखी है। लेकिन कौन था वो जो मरने के बाद भी, मरने के 8 साल 7 साल बाद भी साल भर तक एक बीपीओ में काम करता रहा? कैसे ये चीज पॉसिबल है? कैसे वो एक एम्प्लॉय एकदम से गायब हो गया? और अगर वो कोई सच में इंसान था तो आखिर वो दोबारा कभी, वो जो रोज थे वो कभी मिले क्यों नहीं? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको बहुत ज्यादा रहस्यमय बना देती हैं। तो ये थी बीपीओ के उस भूत की कहानी जिसने साल भर तक काम किया, जिसे बहुत सारे चश्मदीद लोगों ने देखा है, साथ में काम किया है। उसकी वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक आया, मेंटल प्रॉब्लम्स हुई। तो ये था आज का एपिसोड। आज का एपिसोड हम यही खत्म करेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।